नमस्कार मित्रों, नॉलेज नेटवर्क्स में आप सभी का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं आर्थिक, वित्तीय एवं कानूनी मसलों के ऊपर, कानूनी मुद्दों के ऊपर। और मैं आपका मित्र गौरव दत्ता। आज का हमारा बातचीत का विषय है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। आप सभी ने, आप में से ज़्यादातर ने कम से कम ये नाम सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम होती है मंथली इनकम स्कीम। तो नाम से क्लियर है कि इसमें हर महीने कोई ना कोई इनकम होती है ना। मंथली इनकम स्कीम, ये इस स्कीम के तहत ये आपके पास के किसी भी डाकघर में ये स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। जा करके आपको फॉर्म भरना होता है और फॉर्म के साथ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा, एक फ़ोटोग्राफ लगेगा, आपके साइन होंगे और इस प्रकार से आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कीम में होता क्या। इस स्कीम में एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड रकम आप निवेश कर सकते हैं, जिस पर हर महीने आपको ब्याज मिलेगा। हर महीने का ब्याज आपको फिक्स ब्याज दर आपको के रूप में, आपको इनकम के रूप में आपको आपके खाते में आ जाएगी। और वो है, उसका जो ब्याज है वो आज की तारीख में जो ब्याज है वो है 7.4%, दैट इज 7.4%, जो कि किसी भी कैटेगरी में हाईएस्ट है। किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड या किसी भी स्कीम में इससे अधिक ब्याज किसी भी स्कीम में नहीं है जितना मंथली इनकम स्कीम में है। तो ये इसका सबसे बड़ा गुण है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रकम है वो 1,000 रुपये से लेकर के मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम जो है, आप इसमें किसी अगर एक नाम पे जमा कर रहे हैं तो 9 लाख रुपए तक की रकम आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और 7.4% की दर से आपको जो 7.4% की दर से जो ब्याज है आपका, वो आपके खाते में आ जाएगा। अब सवाल उठता है, इसे कौन कौन खोल सकता है, कौन इसे में निवेश कर सकता है? कोई भी कर सकता है। उत्तर ये है कि कोई भी कर सकता है, एनी एडल्ट, इवन माइनर भी। ये अलग बात है कि माइनर पे जो साइनिंग अथॉरिटी होगी, जो कागज लगेंगे वो पेरेंट्स के लगेंगे, ईदर ऑफ द पेरेंट्स और बोथ द पेरेंट्स, है ना। तो माइनर के नाम पे भी खुल सकता है और एडल्ट तो खोल ही सकता है। सिंगल एज वेल एज ज्वाइंट, मतलब आप सिंगल नाम पे भी, एक नाम पे भी खाता खोल सकते हैं, आप डबल नाम पे भी खोल सकते हैं, और इसमें 3 नामों से भी खाता खोला जा सकता है। अब यह है कि जो रकम है, जो मैक्सिमम रकम है वो 9 लाख रुपए है। अगर आप सिंगल नाम पे खाता खोलते हैं, जो उसमें जमा की जाने वाली रकम है, जो निवेश की जा सकने वाली रकम है, वो 9 लाख रुपए है। और अगर आप ज्वाइंट खाता खोलते हैं तो 15 लाख, चाहे उसमें 2 जने हो या 3 जने हो, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 15 लाख है। इससे अधिक रकम आप इसमें निवेश नहीं कर सकते। मैक्सिमम लिमिट सिंगल नाम पे 9 लाख और ज्वाइंट होल्डिंग अकाउंट पे 15 लाख। इससे अधिक आप नहीं कर सकते इसमें। अब इसमें एक बात ये होती है कि इसकी कितने समय के लिए निवेश करना है, तो इसका उत्तर है 5 वर्ष। आप जो भी रकम निवेश करते हैं वो 5 वर्ष के लिए करते हैं। 5 वर्ष तक हर महीने ब्याज आपके खाते में आता रहेगा। अब हम बात करते हैं कि एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन ये, फॉर एग्जांपल आपने 9 लाख रुपए जमा करे, हम उसी का उदाहरण दे रहे हैं, और सिंगल नाम पे आपने जमा किया और 9 लाख रुपए जमा किए, तो 7.4% की जो ब्याज दर है उसके हिसाब से हर माह की एक फिक्स तारीख को आपके खाते में वो रकम आ जाएगी। 9 लाख पे वो बैठती है लगभग 5,550 रुपए। तो कुल मिला के 5 साल तक जब हर महीने रकम आएगी तो वो आएगी, कुल बैठती है लगभग 3,33,000 रुपए की आपके इंटरेस्ट के रूप में आपको हर महीने मिलता रहेगा। हर महीने जो मिलेगा उसको, उसकी टोटल जो उसकी रकम बनेगी वो बनेगी लगभग 3,33,000 रुपये। अगर आपने ज्वाइंट खाता खोला और 15 लाख रुपए निवेशित करें तो उसी ब्याज दर 7.4 के हिसाब से आपको हर महीने 9,250 रुपये मिलेंगे, जो कि 5 साल में हो जाते हैं 5,55,000 रुपये। अब सवाल उठता है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े और हम समय से पहले ही इसमें विड्रॉ, कोई इमरजेंसी ऐसी आ जाए कि हम समय से पहले इसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो इसके 3 नियम है। पहला नियम कि 1 साल तक कोई भी विड्रॉल आप इसमें नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में। 1 से 3 साल के मध्य अगर आप निवेश करते हैं तो आपकी जो कुल जमा राशि है, जो जमा राशि आपने 5 लाख जमा करें, 8 लाख करें, 9 लाख करें, जितने भी रकम जमा करी है आपने, और वो आप जो निकाल रहे हैं, तो उसका 2% आपको पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी एग्जिट चार्जेस। 9 लाख किए तो 18,000 रुपये कटेंगे, 5 लाख किए तो 10,000 रुपये कटेंगे, 1 लाख किया तो 2,000 रुपये कटेंगे, आपको 98,000 ही मिलेंगे, क्योंकि ब्याज तो हर महीने आप ले ही रहे थे। तो ब्याज तो आपके खाते में ऑलरेडी आ ही चुका है तब तक का। फॉर एग्जाम्पल आप 2 साल बाद करते हैं, अगर 2 साल बाद रकम वापस लेते हैं तो 2 साल तक, हर एक 24 महीने तक ब्याज तो आपके खाते में आता ही रहा है। लेकिन चूंकि आपने समय से पहले लिया है तो 2% आपका एग्जिट चार्जेस लगेगा 1 से 3 वर्ष की मध्य में। अगर 3 से 5 वर्ष के मध्य में अगर आपने
रकम निकाली है तो मात्र 1% एग्जिट चार्जेस लगेंगे, पेनल्टी आपकी लगेगी इसी जो आपकी निवेशित धनराशि है उसका। और अगर 5 साल पूरे हो गए तो 5 साल बाद तो निवेश ही पूरा हो गया, फिर आपको उसे रिन्यू कराना होगा पुनः 5 साल के लिए। तो इसके अलावा जो बात इसमें समझने वाली है कि जो इसका जो ब्याज मिलता है वो आपके सेविंग अकाउंट में, जो डाक खाने का ही आपका एक सेविंग अकाउंट है, उसमें अपने आप ही ट्रांसफर हो जाता है, या आप उसे जाके कैश भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी रकम आपको मिल रही है आपकी निवेशित धनराशि पर हर महीने, उसे आपको अपने इनकम टैक्स में शो करना होगा। वो टैक्सेबल है अगर आपकी आमदनी 12 लाख से ऊपर है। अगर आपकी आमदनी न्यू टैक्स रिजीम में अगर 12 लाख से नीचे है तो आपके ऊपर कोई टैक्स वैसे भी नहीं कटेगा, मतलब इनकम स्लैब्स के अनुसार आपको उसे अपनी इनकम में शो करना होगा। इट इज टैक्सेबल इन अकॉर्डेंस विद द टैक्स लॉस। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो उसमें अगर ये जुड़ेगा तो उस पर भी टैक्स लगेगा, और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, इसको जोड़ने के बाद भी 12 लाख नहीं बैठती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डाक खाना अपनी तरफ से कोई भी, पोस्ट ऑफिस को अपनी तरफ से कोई भी इस पर TDS नहीं काटता है। देयर इज नो टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स, एट सोर्स नहीं है TDS इस पर नहीं है। आपको स्वयं ITR में शो करना है। जब आप ITR भरेंगे तो उसमें शो करना है, और उस पर जो भी आपका ड्यू टैक्स होगा वो आपको देना है। तो ये थी आज की मंथली इनकम स्कीम डाक खाने की जो है। ये किसी भी मध्यम वर्ग के परिवार के लिए, खासतौर से रिटायर्ड लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लान है, क्योंकि हर महीने एक निश्चित धनराशि आपके खाते में आ सकती है, जिसका आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खर्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी जो राशि जो आपने निवेशित कर रखी है वो पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि डाक खाना जो कि सरकारी है तो सरकारी सुरक्षा की उसके साथ जुड़ा हुआ है। सुरक्षित जो पैसे का आपका है वो पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी सरकार के द्वारा दी गई है। डाक खाने में आपने ये MIS स्कीम में अपना निवेश कर रखा है। इसके अलावा MIS की जो स्कीम है ये अनेक सरकारी बैंकों में भी और गैर सरकारी प्राइवेट बैंकों में भी उपलब्ध है। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हमने जो बात करी है ये डाक खाने में, पोस्ट ऑफिस में जो मंथली इनकम स्कीम है उसके बारे में बात की है। कोई भी आपके कमेंट्स हों, कोई भी आपके इससे जुड़े हुए कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपसे पुनः निवेदन है कि हमारा इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसको सपोर्ट करें। और कोई जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसके बारे में आप हमसे पूछें और हमें सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।